हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए रैशनल नंबर्स। वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और P और Q को प्राइम होते हैं। को प्राइम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें कोई नंबर कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता, मतलब वो किसी भी एक टेबल में नहीं आते, उनको हम फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते। दूसरी बात इसमें होती है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर Q 0 हो जाता है बाय चांस, तो वो एक रियल नंबर रहता ही नहीं है, वो एक रैशनल नंबर नहीं होता, वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, जो एक इमेजिनरी नंबर होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और रियल नंबर्स वो होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं और हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कोई रैशनल नंबर्स के। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/7, 13/2, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो रैशनल नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर। सेकेंड टॉपिक है आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो रैशनल नंबर्स आपको क्लियर कर दिया मैंने। रैशनल नंबर्स होता है P/Q की फॉर्म में। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का वैसे अगर इंग्लिश में मीनिंग देखें तो टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना ख़त्म होने वाला, और डेसिमल फॉर्म में इसका फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब डेसिमल ऐसा जो कि एक तो टर्मिनेट करने वाला होता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक नहीं ख़त्म होने वाला है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम एक रैशनल नंबर को देखकर कैसे पता करें कि वो एक टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या एक नॉन टर्मिनेटिंग है? इसका एक रूल है। रूल कौन सा है वो अब मैं आपको बता देती हूँ। P और P/Q में एक तो को प्राइम होने चाहिए। सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि जो भी हमें दिया हुआ है, एक रैशनल नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा हमें, तो सबसे पहले तो हम उसको चेक करेंगे कि वो एक को प्राइम होने चाहिए, वो कैंसिल नहीं होने चाहिए किसी भी टेबल से। ठीक, फिर दूसरा हम आएंगे Q के ऊपर। Q के सारे हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। Q के सारे हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। अगर Q के जो फैक्टर्स हैं वो आते हैं आपके 2 आते हैं सारे प्राइम फैक्टर्स, 5 आते हैं, या 2 और 5 दोनों आते हैं, तो उस केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा प्राइम फैक्टर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 3 है, 7 है, 17 है, और भी 13 है, कोई भी आ सकता है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल लेकर दिखा देते हैं कि जैसे कि क्या, जैसे कि 7/8। ठीक, 7/8 में हमने देखा कि 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 × 2 × 2, मतलब सिर्फ 2 हैं। जब हमने 2 देखा तो इससे हमने पता चल गया कि 7/8 इज़ हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम निकालें कैसे कि भाई टर्मिनेटिंग, अब आपको शो भी कर देते हैं, देख लीजिए टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो 7 को आपने डिवाइड किया 8 से, आपने ये तो 7 से नहीं, आपने पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 लगेगा, और ये आएगा 8 5 48, 6 48, 8 7 56, 8 8 64। ठीक है, सो यू आर लेफ्ट विथ 6। ठीक है, 0। अच्छा, अब आया 8 7 56 and you are left with 4 0 8 5 40, टर्मिनेट हो गया। तो 7/8 इज इक्वल टू 0.875 टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। क्लियर। अब हम करते हैं एक नॉन टर्मिनेटिंग का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फॉर एग्जाम्पल 8/15। कैसे पता चल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो इसके 15 के फैक्टर्स करके देख लेते हैं भाई, और 8/15 तो है ही हमारे को प्राइम, तो 15 के आपने यहाँ पर बता देती हूँ, 15 के फैक्टर्स करे 3
जी, तो हमने 3 के से डिवाइड किया 15 को, और अब ऐसे फैक्टर्स आ गए इसके 3 और 5, हमने यहाँ पर लिख दिए 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5। तो 15 के जो फैक्टर्स आए हैं डिनोमिनेटर के, वो 5 के अलावा 3 भी आया है। जब 3 आ गया है तो हमें बोल देना है सीधा सीधा कि भी इसको, इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब ये भी निकाल कर हम देख लेते हैं भाई कि नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा। 80 को हमने डिवाइड किया 15 से, ठीक है, तो 15 5 आपका 75 आ गया जी। यही कर रहे हैं ना हम जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो 18 को हमने डिवाइड किया 15 5 75, 5 इज़ लेफ्ट, 15 3 45, 5 is left again, 15 3 45, 5 is left, 15 3 45 and 5 is left, and it will go on like this. 0, then we'll have 0.533333 is repeating again and again. मतलब 0.5333 मतलब 0.53 is occurring बार 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 बार, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया है 0.53 बार, 3 के ऊपर बार कि 3 इज अकरिंग अगेन एंड अगेन, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। यही चीज़ें थी जो मुझे आपको इस बार बतानी थी, इस 1.4 करने से पहले बतानी थी। उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर हो चुकी होंगी, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4।